अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं गाड़ी के एसी के मुतालिक। अगर आप गाड़ी रखते हैं, आप चाहते हैं कि हमें बार बार एसी मैकेनिक के पास ना जाना पड़े, आपका कंप्रेसर जल्द ख़राब ना हो या आपका काफ़ी दफ़ा कंप्रेसर ख़राब हो चुका है, मैं कुछ ऐसी मिस्टेक आपको बताऊंगा, क्या आप करते हैं तो उनको अवॉइड करें। अगर आपकी गाड़ी का कंप्रेसर ख़राब नहीं हुआ तो ख़राब हो सकता है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपको नॉर्मल छोटे मोटे काम के लिए एसी मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद उसको करेंगे तो आपका एसी काफ़ी अच्छी कूलिंग भी करेगा। और उसके बाद आपको बार बार एसी मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हम मिस्टेक नंबर 1 की बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है कि जब भी आप लोग अक्सर औक़ात गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आप 20-30 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं तो अचानक आपको याद आता है कि हमने एसी को करना है ऑन, यानी एसी स्टार्ट करना तो हम भूल गए। जो आप लोग अक्सर औक़ात लोग सोच रहे होंगे कि ये हम मिस्टेक करते हैं, वाकई ये मिस्टेक सब लोग करते हैं कि 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 20-30 किलोमीटर स्पीड पे जा रहे हैं या उससे अबव जा रहे हैं तो आप एसी को करते हैं ऑन। आप सोचते हैं कि एसी चलाना भूल गया, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक का सबब बनती है। चाहे आप कंप्रेसर आपका सोनोलाइड है यानी सेंसर वाला कंप्रेसर है, चाहे नॉर्मल है। जो नॉर्मल कंप्रेसर है वो छोटी मोटी मिस्टेक बर्दाश्त करते हैं। कुछ लोगों के सोनोलाइड कंप्रेसर होते हैं तो सोनोलाइड का यानी अक्सर उस नए मॉडल में सोनोलाइड के कंप्रेसर है वो जल्दी छोटी मोटी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करते। और कुछ लोग ऐसा भी सवाल करेंगे, यार हम ऐसे ही करते हैं तो हमारा कंप्रेसर ख़राब नहीं हुआ, आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो मसले आते हैं, ज़्यादातर इसी वजह से मसले आते हैं। हम लोगों ने जब ट्रेनिंग की है तो हमें ये बताया गया है। और उसके बाद आप जब भी गाड़ी का न्यू लेते हैं, गाड़ी कभी भी न्यू लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैनुअल बुक आती है जिसमें बाकायदा तौर पे लिखा होता है कि ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अब इसके मसला क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल मिसाल के तौर पे जब स्टार्ट करते हैं नॉर्मल एसी यानी आरपीएम होता है 1 पे, यानी 1 पे होता है। जब भी आप 1 पे रखते हैं, जब आप 20-30 किलोमीटर पे यानी 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे होते हैं तो आरपीएम 2-3 पे चला जाता है, ठीक है। उसका इंजन की स्पीड, इंजन के चक्कर भी बढ़ जाते हैं। उसी टाइम आप करते हैं एसी को ऑन करते हैं, कंप्रेसर एकदम इतनी तेजी से झटका मारता है। यानी एक चीज को आप पुली है या बेल्ट है, अचानक उसको लोड पे डालेंगे तो 1 सेकंड में वो झटका मारेगा। तो झटके से क्या होगा कि वो जितना जोर लगाएगा, जितने प्रेशर से गैस को आगे धकेलेगा, आगे पाइपलाइन छोटी होती है, ब्रीक होती है, तो इतनी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होता है कि वो ज्यादातर सारा ही असर सोनोलाइड पे पड़ता है, यानी उस पे पड़ता है, सेंसर पे पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेंसर वीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर गाड़ी है क्लच वाला, अगर मिसाल के तौर पे सेंसर पे लोड नहीं पड़ता तो क्या होगा, पाइप पे लोड पड़ेगा, पाइप फट जाए। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि गर्म पाइप फट जाते हैं या दूसरे गर्म पाइप फटने की वजह से गर्म पाइप ब्रीक जो पाइप है कंप्रेसर से कंडेंसर, क्योंकि आप लोग को इतनी थ्योरी पे नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग गाड़ी के ओनर है, आप टेक्नीशियन नहीं है, आपको इतना नहीं अंदाजा। जो कंप्रेसर से कंडेंसर की तरफ पाइप आ रहा है वो अक्सर फटा होता है। वो क्यों फटा होता है, उसमें एक नंबर पे हाई प्रेशर होता है, दूसरे नंबर पे जब आप एसी ऑन करते हैं प्रेशर से जोर पड़ता है तो उसने कहीं ना कहीं तो प्रेशर ने जाना है, या तो वो पीछे धकेलेगा या आगे की तरफ, जहां उसको वीक पॉइंट मिलेगा वहां से बाहर आ जाएगा। अक्सर पाइप फटने यानी क्लच वाले कंप्रेसर में पाइप फटने की ये वजूहत होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सोनोलाइड खराब होने की। अब बताता हूं करना क्या चाहिए। जब भी सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने में आप 2 सेकंड के लिए रुकें, उसके बाद करें एसी को ऑन। सॉरी, 2 सेकंड, यानी आप सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं 2-3 सेकंड स्टार्ट रखने के बाद एसी को करें ऑन। एसी को ऑन करने के बाद 1 या 2 मिनट उसको गैस को सर्कुलेट करने दें, यानी उसको घूमने दें पूरे सिस्टम में। जब सिस्टम में पूरा घूम जाए, जब आप चलाते नहीं फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि जहां भी पाइपलाइन में गैस गुजरी होती है, रुकी होती है गाड़ी, उसमें गैस नहीं होती, एक जगह पे जमा होती है या कहीं भी रुकी होती है। अचानक जोर पड़ता है तो वो आगे की तरफ धकेलती है। जब एक दफा वो आप घूमती रहेगी, घूमना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप जितनी मर्जी चाहें चलाते रहें। उसके बाद दूसरी चीज बता देता हूं, लोग बोलेंगे अब हम जा रहे हैं 20-30 किलोमीटर स्पीड पे, तो अब गाड़ी को रोकें। जी भाईजान रोकें, उसको कम से कम यानी स्टॉप करें, लेकिन कम से कम 5 किलोमीटर मैं तो कहता हूं आप रोक लें।
सबसे बेटर है कि इतने ज़्यादा पाकिस्तान में अगर सोनोलाइट का कंप्रेसर लगाएं तो 70-80 हज़ार आपका नुकसान होता है। 70-80 हज़ार से बचने के लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करें, यानी खड़ी कर लें, 2-3 सेकंड 2-3 मिनट की बात है, खड़ी करें, एसी को करें ऑन, एक दफ़ा वो 2 मिनट के लिए घूम जाए, फिर जितनी स्पीड पे जाएं वो चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। और कुछ लोग इंजीनियर इसमें बात करेंगे यार क्लच वाला कंप्रेसर है वो ट्रिप भी होता है, बंद होते हैं, ऑन होता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि गाड़ी की गैस जब गुजर रही है, घूम रही है, तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले इसलिए बात की क्योंकि कुछ लोग जल्दी में होते हैं, तो इनको सबसे पहली मिस्टेक बता दी। अब दूसरी मिस्टेक ये है कि जब भी आप एक वीक में या एक महीने में कभी भी सर्विस कराएं, कुछ लोग एक वीक में जो ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं एक वीक में सर्विस कराते हैं, कुछ लोग महीने में कराते हैं, कभी भी कोई मसला है, कभी भी सर्विस कराते हैं तो एयर यानी एसी का एसी फिल्टर, यानी एसी का एयर फिल्टर, यानी जो अंदर है डैशबोर्ड कंसोल बक्स के नीचे होता है, यानी डैशबोर्ड के अंदर जो आप खोलते हैं उसके बिल्कुल नीचे होता है, उसको खोल के साफ करें या चेंज करें। अगर थोड़ा सा भी गंदा है उसको चेंज कर दें। क्या होता है कि आपको प्रॉपर हवा नहीं आ पा रही होती है, आप मैकेनिक के पास चले जाते हैं। जब भी आप एसी का फिल्टर चेंज करते रहेंगे तो आपको और छोटे मोटे मसले के लिए उधर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो नई मॉडल में ज़्यादातर मिस्टेक ही एसी फिल्टर की आती है, लेकिन मैकेनिक बोलते हैं कि इसका गैस चार्ज करनी पड़ेगी। आप महीने में कम से कम उसका फिल्टर खुद निकालें। अगर आपको आइडिया नहीं तो गूगल जिंदाबाद, गूगल पे चेक करें कि फलां गाड़ी का एसी कैबिन फिल्टर कहाँ है, उसको कैबिन फिल्टर बोला जाता है, एसी कैबिन फिल्टर। कैबिन फिल्टर लिखेंगे वो डिटेल बता देगा, खोलने का तरीका, काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई है, जैसे हमारी पड़ी हुई है, काफ़ी लोगों की पड़ी हुई है। तो आप देखें कहाँ कैबिन फिल्टर है, उसको अभी जाके यानी सुबह जाके मैकेनिक के भरोसे ना छोड़े, खुद चेक किया करें। कोई मसला नहीं, इतना छोटा मोटा काम खुद करना चाहिए, जो मुझे भी खुशी होती है। ठीक है, ये होगी दूसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक है कि जब भी गाड़ी को धुलाते हैं तो कंडेंसर क्लीन किया करें, कंडेंसर को खुद क्लीन किया करें। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके लिए बहुत इजी काम है, आपके पास पाइप है, प्रेशर वाला पाइप है, तो आप क्या करें, बोनट को खोलें, सामने अक्सर का बोनट के यानी बम्पर के दरमियान में सुराख होता है, तो आप आराम से पानी के पाइप से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना कि वो टूट जाए, गाड़ी को करना है बंद, आराम से हमारे जो उसमें डस्ट है वो नीचे उतर जाए। उससे क्या फ़ायदा होता है, कुछ शापर फंसे होते हैं, कुछ जगह पे जब आप जा रहे होते हैं मिट्टी रेत पड़ती है तो वो उतर जाए। अगर आप रहते हैं सऊदी अरेबिया या किसी अरब कंट्री में, उसमें क्या होता है कि रेत पड़ती है तो अक्सर उगात उसमें जम जाती है, यानी छोटे छोटे दाने। मैंने काफ़ी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किए हैं कि कुछ नहीं किया, गैस भी पूरी थी, सब कुछ पूरा था, लेकिन कंडेंसर थोड़ा सा ओवर हीट हो रहा था। आपने क्या करना है, पानी मार के उसको भी निकालें। चाहे आप कहीं भी रहते हैं, आप जहां गाड़ी धुलाते हैं वहां से करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पाइप है, पाइप का थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, वो सबसे बेटर है। ठीक है, ये हो गए 2 काम। तीसरे नंबर पे, जब भी इस सर्दियां आ जाएं, जैसे कि अभी सर्दियां आने वाली हैं, मिस्टेक है कि आप एसी को बंद ही रहने देते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी जहां भी पाइप के ज्वाइंट होते हैं वहां आती है ऑयल रिंग, रबड़ आती है, जिससे क्या होता है कि ज्वाइंट आपस में अटैच होते हैं। तो जब भी आप सर्दियों में एसी को ऑन नहीं करते, अक्सर का आप लोगों ने सुना होगा घरों की फ्रिजों को लोग कहते हैं कि सर्दियों में भी थोड़ा बहुत चला लिया करें, खराब नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही ये मिस्टेक कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ कि आप भी सर्दियों में किया करें कभी कभार 2-3 मिनट, क्योंकि सऊदी अरेबिया या अरब कंट्री में कम ही बंद होते हैं एसी, लेकिन पाकिस्तान वगैरह में अभी से एसी बंद हो गए, यानी एसी ऑन होने बंद हो गए हैं। आपने क्या करना है, सर्दियों में चाहे 2 दिन बाद 3 दिन बाद 2-3 मिनट के लिए एसी को ऑन करना है, उसके बाद बंद कर दें, कोई इशू नहीं। जब गाड़ी खड़ी है एसी को ऑन करें, एक दफ़ा वो सर्कुलेशन कर दें, उसके बाद बंद कर दें, बस चेक करते रहें ठीक हो रहा है काम के नहीं। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी को करते हैं, मिसाल के तौर पे एसी को करते हैं बंद, आप 2-3 महीने उसको ऑन ही नहीं करते, तो क्या होता है कि जो ऑयल रिंग है रबड़ की होती है, उसमें क्या होता है कि खुश्की आ जाती है, यानी उसमें ऑयल, बेसिक तौर पे कोई भी रब्बल है, अगर वो धूप से या गर्मी से, क्योंकि इंजन की बहुत ज़्यादा हीट अप होती है, तो रब्बल खुश्क हो जाती है, यानी हार्ड हो जाती है। हार्ड से क्या होता है कि गैस निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है कभी भी सर्दियों में एसी को ना करें बंद, 2-3 मिनट के लिए, या नहीं 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक दफ़ा ऑन करें, चेक करें ठीक है, उसके बाद बंद कर दें। ठीक है, तो उसके बाद आप गाड़ी के चौथे नंबर पे आप गाड़ी के फैन चेक करते रहा करें। कभी कभार ऐसे मसला आता है, कुछ गाड़ियों में फैन आते हैं 2, कुछ गाड़ियों में आते हैं फैन 2, तो उसमें क्या होता है कि फैन कम होता है, एक फैन
यानी एक फ़ैन बंद भी हो जाता है, दूसरे फ़ैन से गाड़ी चल रही होती है। कुछ जगह पे ऐसा है कि पानी में थोड़ी सी नमी होती है या गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनको महसूस नहीं होती, वो थोड़ी बहुत कूलिंग करती है, वो कहते हैं हम कल चेक करें। कभी भी आपकी गाड़ी का एसी नहीं प्रॉपर काम कर रहा, या बेहतर है कि गाड़ी थोड़ी सी भी हीट है, गाड़ी थोड़ी सी भी हीट हुई है, तो उसमें क्या है कि आप फौरन ही फैन चेक करें। उसके बाद दूसरी इसमें लास्ट मिस्टेक भी आ जाती है, कभी भी गाड़ी थोड़ी सी हीट है, इंजन थोड़ा सा हीट अप हो रहा है तो इसी को मत चलाएं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि यानी रेडिएटर गर्म होता है, जिससे कंडेंसर भी गर्म होने की वजूहत बन सकती है, जिससे क्या होता है कि कंप्रेसर पे सारा ही गर्मी आती है। कंप्रेसर इतनी हीट अप बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर ही इतनी हीट होती है, क्योंकि गैस को वो जब कंप्रेस कर रहा होता है तो इतनी ज्यादा पाइप में हीट बनती है, ऊपर से रेडिएटर की हीट पड़े या फैन की हीट पड़े, वो कुछ ना कुछ फाड़ देगी। जब भी कभी भी लोड पड़ता है तो वो ज्यादातर सोनोलाइट कंप्रेसर पे पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप गाड़ी को चेक करें। सबसे पहली मिस्टेक है कि आपने गाड़ी खड़े करके स्टार्ट करनी है। पहली मिस्टेक है, पहली बात है कि आपने गाड़ी खड़े होकर स्टार्ट करनी है, यानी कभी भी ऐसी गाड़ी को खड़े करके स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि महीने बाद आपने एसी का फिल्टर जरूर चेक करना है। तीसरे नंबर पर महीने बाद कंडेंसर को भी थोड़ा बहुत पानी मारना है। जब भी चेक करना है, कोई मसला तो नहीं, कोई मिट्टी धूल है तो उसको साफ कर लें, ठीक है। नहीं भी कुछ नजर आ रही फिर भी मार दे, कोई इशू नहीं। उसमें क्या होगा कि गाड़ी का इंजन भी हीट नहीं होगा और एसी भी करेगा। ये भी हो गया। तीसरे नंबर पे सर्दियों में एसी को ऑन रख के चेक करते रहना है। तो आई होप आपकी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है तो वीडियो को करें लाइक। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।